जादुई जंगल। एक नदी के तट पर सोनपुर नामक एक गांव स्थित था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही भयानक था। वहां के लोगों का मानना था कि जो भी आज तक उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। इसलिए उस जंगल के रास्ते पर कोई नहीं जाता था। एक दिन दो लड़कियां सोनी और पूजा उस जंगल में चली गईं। वह उस जंगल के बारे में ठीक से नहीं जानती थीं। वह दोनों जब उस जंगल में पहुंची तो वहां का अद्भुत नजारा देखकर अचंभित हो गईं, क्योंकि वह जंगल बहुत सुंदर था। वे दोनों उस खूबसूरत जंगल को देखने के लिए आगे बढ़ीं। आगे चलकर उन दोनों को उस जंगल के अंदर जाने के लिए दो रास्ते मिले। वे दोनों सोच में पड़ गईं कि आखिर किस रास्ते में जाएं। तभी वहां एक बुढ़िया प्रकट होती है। वह बूढ़ी औरत कहती है, तुम दोनों सोच रही हो ना किस रास्ते पर जाएं, तो मैं तुम्हारी चिंता दूर कर देती हूँ। सुनो, अगर तुम सोने वाले रास्ते पे जाओगी तो तुम्हें वहां एक चुड़ैल मिलेगी जिसके पास बहुत सारा खजाना है। तुम्हें उससे वह खजाना लाना है और उसे हराना है। और तुम अगर ये चांदी वाले रास्ते पर जाओगी तो तुम्हें आगे जाकर एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान देगी। पूजा कहती है, मैं तो इस सोने वाले रास्ते से जाऊंगी। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि धन से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वैसे भी मुझे इन सब चुड़ैल या भूतों से डर नहीं लगता। मैं तो उसे आसानी से हरा दूंगी और सारा खजाना ले आऊंगी। सोनी कहती है, लेकिन मेरी नानी मुझसे कहती है कि ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, सारी दुनिया जीत सकते हो। ऐसा कहकर सोनी चांदी वाले रास्ते पर चली जाती है और पूजा सोने वाले रास्ते पर। पूजा को आगे जाकर एक चुड़ैल मिली जो बहुत ही डरावनी थी। उसकी एक आंख भी नहीं थी और एक पैर भी नकली था। पूजा उसे देखकर डर गई। उसने पूजा से कहा, तुम यहां मुझसे खजाना लेने आई हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। पूजा लालच के मारे चुड़ैल की पूरी बात नहीं सुनती है और कहती है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, तुम बस मुझे खजाना दे दो। चुड़ैल पूजा को एक कुल्हाड़ी देती है और कहती है, यहाँ गड्ढा खोदो, तुम्हें इसके अंदर खजाना मिलेगा। पूजा गड्ढा खोदते खोदते थक जाती है। वह बहुत गहरा गड्ढा खोद लेती है, लेकिन उसे कुछ खजाना नहीं मिलता। चुड़ैल उसे देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगती है और कहती है, खोदो खोदो और खोदो, लालची लड़की, इसने तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तुमने तो मेरी शर्तें भी बिना सुने मान ली। अब तुम्हें मेरी शर्तों के मुताबिक अपनी एक आंख और एक पैर मुझे देना होगा। पूजा रोने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी इस जंगल नहीं आऊंगी। चुड़ैल हंसने लगती है और पूजा को पकड़कर उसकी एक आंख और एक पैर ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ सोनी को चांदी वाले रास्ते पर भी एक बुढ़िया मिलती है। वह बूढ़ी औरत सोनी को घर का बहुत सारा काम देती है। सोनी घर का काम सारा कर देती है। वह सोनी के काम से खुश होकर बहुत सारी अच्छी अच्छी और ज्ञान की बातें बताती है। सोनी सारी ज्ञान की बातें सुनकर वहां से निकल जाती है। वहीं पूजा भी रोते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते घर वापस आ रही होती है। सोनी और पूजा जहां से अलग हुए थे वहीं मिल जाते हैं। सोनी पूजा से एक आंख और एक पैर ना होने पर पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। पूजा चुड़ैल वाली सारी बातें सोनी को बताती है। फिर सोनी और पूजा घर चले जाते हैं। सोनी उस बूढ़ी औरत द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से जिंदगी में बहुत तरक्की करती है। वहीं पूजा अपनी लालच की वजह से अपाहिज वाली जिंदगी जीती है।